जय हिंद मेरे प्यारे से विद्यार्थियों। देखिए, आज का जो प्रश्न है वो है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर है तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, शंकु के आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, जिसमें कि हमें आर स्क्वायर तो चाहिए ही चाहिए, बट यहाँ पर कहीं पर भी आर का वैल्यू नहीं दिया है, ऊंचाई दिया है ना। तो आर का वैल्यू हमें यहाँ से प्राप्त होगा। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं जो जो दिया है। तो क्या दे रखा है, आधार की परिधि, आधार की परिधि। देखिए, आधार की परिधि दे रखा है 24 पाई। अब ये शंकु के आधार का परिधि है, तो शंकु का जो आधार है अर्थात ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये वृत्त के जैसा है ना, वृत्त की आकृति के ही जैसा है। तो जो वृत्त का परिधि होगा वहीं शंकु के आधार का भी परिधि होगा। तो वृत्त का परिधि का फार्मूला यहाँ लगा सकते हैं। तो यहाँ होता है फार्मूला क्या, 2 पाई आर, और इसका वैल्यू कितना दे रखा था, 24 पाई। तो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, 2r बराबर 24। तो 2 से इसको जब कैंसिल करेंगे 24 को, तो ये 12 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो r बराबर कितना प्राप्त हुआ, 12 सेंटीमीटर, है ना। ये r का वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद एक और चीज़ दिया है, ऊंचाई, है ना, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। ये तो हमने 12 प्राप्त कर लिया है। ऊंचाई दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो उसको भी लिख लेते हैं। ऊंचाई, ऊंचाई को h कहा जाता है, तो h बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि हमें r का भी वैल्यू मिल गया, यानी त्रिज्या मिल गया, ऊंचाई मिल गया, तो इस शंकु के आयतन का सूत्र लगा देंगे। अब तो शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1/3, पाई के जगह पर पाई ही रहने देते हैं। आर का देखिए हमें स्क्वायर करना है, स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में। अगर आर का वैल्यू है 12, तो 12 × 12 लिख दिया हमने। उसके बाद एच है, एच का वैल्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 कर दिया हमने। तो अब देखो यहाँ से कुछ कट रहा है ना, 3 से ये कटेगा, 12 को कितनी बार में काट सकते हैं, 4 बार में, क्योंकि 3 चौक का 12 होता है। अब देखिए 12 पंजे 60, 60 × 4 करेंगे तो 6 चौक का 24, यानी 240 पाई। अगर पूरा का जो भी वैल्यू दे रखा है वो सेंटीमीटर में है, तो ये भी आ जाएगा सेमी में, है ना। चूँकि यह आयतन है इसलिए सेमी क्यूब हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का उत्तर है, 240 पाई घन सेमी। ठीक है।